नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल यानी कि नंदिनी एंड आस्था के चैनल में। कैसे हैं दोस्तों आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और यहाँ पे आज दोस्तों ये देखिए सेल्फ जो बन गई है। मैं खड़े होके बना रही थी खाना, मतलब गैस पे ही, और अंधेरा था इधर। तो मैंने आस्था के पापा से बोला कि बल्ब आप इधर लगा दो ताकि थोड़ी रोशनी रहे। लेकिन ये जो सेल्फ है, सेल्फ के इस कोने में लगनी थी, जो कि इस कोने में लग गई है। वो गलत जगह लग गई है क्या, और क्योंकि परछाई जाके गैस पे ही पड़ रही है, तो वो सही जगह नहीं लगी। क्योंकि तार इतनी ज़्यादा बड़ी नहीं थी, इसलिए अभी यहाँ पे लगा दी है और फिर बाद में वहाँ पे ही लगा देंगे, तो वो सही कोना है। तो मैं खाना बना रही हूँ दोस्तों, और शाम का समय हो रहा है। बारिश हमारे यहाँ बहुत झमाझम हुई है। और अभी ना बिल्कुल समय है दोपहर का समय का, मतलब दोपहर के बाद 4 या 5 बजे का लगभग समय हो रहा होगा। 5 बज रहे होंगे, क्योंकि आजकल तो देर तक धूप रहती है। तो 5 बज रहे होंगे और मैं खाना पीना बनाने लग गई हूँ। इसलिए जल्दी बना रही हूँ आज खाना पीना, क्योंकि पंखी हमारे गांव में गिरते हैं। मैं अभी आपको दिखा नहीं पाई हूँ पंखी, और पंखी गिरने लग जाते हैं। और अगर लेट खाना बनाऊंगी और बाई चांस अगर लाइट चली गई तो सारे पंखी खाना में गिरेंगे। तो इसीलिए पहले से ही मतलब अपना खाना बना के रख ले रहे हैं आज। दोस्तों आज आस्था के पापा का और आस्था का भी मन था कि आज पनीर बन जाए, तो भी मैंने सोचा कि चलो जल्दी बना लेते हैं। नहीं तो क्या होगा कि लाइट अगर नहीं रहेगी तो फिर ये खाना बन भी जाएगा तो भी कोई खा नहीं पाएगा। कीड़े बहुत आते हैं, बहुत ही ज़्यादा। दोस्तों पनीर की सब्जी बना रही थी थोड़े से अलग तरीके से, मतलब कि पहले हल्का सा फ्राई कर लेंगे सारा चीज़, मसाला वगैरह, प्याज टमाटर लहसुन सूखी मिर्च हरी मिर्च, ये सभी चीज़ें फ्राई कर लेंगे। उसके बाद मैं इन्हें पीसूँगी और पनीर भी बनाऊँगी। और उसके बाद मतलब पनीर बनाऊँगी दूध से, फिर जाके पनीर की सब्ज़ी बन पाएगी। तो अभी देखिए पूरा प्रोग्राम स्टार्ट हो गया है। जल्दी जल्दी मैंने इन्हें काट पीट कर दिया है, तेल में फ्राई कर दे रही हूँ और डाल दिया यही सब चीज़ें, प्याज लहसुन लाल मिर्चें डाल दिए हैं देखिए कलर के लिए। जब लाल मिर्च या तो उबल जाए या तेल में थोड़ा सा पक जाए, उसके बाद उसका कलर जो होता है लाल मिर्च का बहुत अच्छा निखर के आता है। तो दोस्तों आप सभी का एक कमेंट आया था बहुत पहले, और वैसे भी बहुत सारे कमेंट आते रहते हैं, सभी आपके कमेंट मैं पढ़ती हूँ। लेकिन रिप्लाई मुझे लगता है कि जिन्हें रिप्लाई करना चाहिए उन्हें मैं रिप्लाई करती हूँ, और जिन्हें लगता है कि इस मौके पे रिप्लाई करना चाहिए उस मौके पे ही रिप्लाई करती हूँ। और जैसे कि एक कमेंट आया था, जब हमारे घर में शादी थी चाची जी के यहाँ पे, तो मेरी ननद जी शादी में आई थी, और उसके बाद आप सभी का कमेंट आया था जब वो चली गई थी कि आपकी ननद आपके घर पे क्यों नहीं आई। तो कल वो आएंगी और उन्हीं से ये सवाल पूछा जाएगा कि भाई आप क्यों नहीं आए। और सभी जो लोग हैं वो पूछ रहे, उस पर बहुत मतलब 2-3 कमेंट आए थे ऐसे ही कि आपकी ननद आपसे मिलने तक नहीं आई, ऐसा वैसा। तो वो कल आएंगी। वैसे दोस्तों ऐसी कुछ बात नहीं है कि हमारे बीच कुछ है प्रॉब्लम। ये है कि शादी के झोल झपाटे के चक्कर में बहुत ही लोग आए थे, बहुत सारे लोग उन दिनों थे, किसी को समय ही नहीं मिल पाया कि किसी के घर जाया जाए। अगर वो मेरे घर पे आई भी थी तो मैं दिखा नहीं पाई उस चीज़ को, मैं वीडियो नहीं बना पाई कि भाई मेरी ननद जी मेरे घर आई हैं। बस ये दिक्कत है। और मैं अभी इस बात को क्यों उठा रही हूँ, इसका ये रीज़न है कि जो मेरी ननद जी हैं, जो दीदी मैं उन्हें कहती हूँ क्योंकि आस्था के पापा से बड़ी हैं, तो वो कल के दिन आएंगी। आपको कोशिश करेंगे कि मिलवाएं। वैसे तो वो वीडियो वगैरह से दूर रहना चाहती हैं, उन्हें थोड़ा ये सब चीज़ें कम पसंद है। तो कोशिश फिर भी करूँगी और मिलवाऊँगी आप सभी को उनसे। तो दोस्तों बारिश हुई थी तो सारा देखिए गीला गीला हो गया है। यहाँ पे हमारी पड़ोसन पूजा आई हुई है मेहंदी लगा रही है आज तक, और धुआं बिल्कुल देखिए निकल रहा है। अब
ये देखिए मेहंदी और अच्छी मेहंदी लगी। ठीक है, फिर भी इतनी बुरी भी नहीं है, अच्छी लग रही है। नहीं आस्था और दोस्तों एक कमेंट ये भी आया था कि आस्था के पापा जो हैं वो मिस्त्री का काम पहले करते रहे हैं। अगर पहले करते रहे होते तो शायद हम ऐसे सिचुएशन में अभी ना होते, क्योंकि आपसे क्या छुपाना, जो भी है आपके सामने है सभी चीज़ें। लेकिन ये है कि वक्त इंसान को सब सिखा देती है, सब करवा देती है। तो बस इसी कारण से वो धीरे धीरे, बस उनकी मन की इच्छा भी है। एक तो जो आदमी जहाँ चाहा है उसकी वहीं राह उसे कहीं ना कहीं मिल ही जाती है ना। बस ये बात है कि अगर भाई उनका मन है इस चीज़ में, अगर उनका मन ही नहीं होता, कोई ज़बरदस्ती कहता, तो वो उस चीज़ को नहीं कर पाते। लेकिन उनका मन लगता है कि चलो घर का काम है, अपने खुद हाथों से परफेक्ट तरीके से किया जाए, और तो बस इसीलिए वो कर पा रहे हैं। मिस्त्री का काम जो भी है कर लेते हैं, वैसे उन्होंने कभी किया नहीं है। और सच बता रही हूँ दोस्तों, जो सामान है उनके पास, बिना उन सामानों के नहीं होता। तो ये सामान मतलब जो काम कर रहे थे पहले उन्हीं का है, और उन्हीं ने छोड़ के वो चले गए दिल्ली। तो फिर आस्था के पापा मतलब अपने यूज के लिए वो सारे सामान ले आए। मिस्त्री वगैरह नहीं है वो, और मिस्त्री वगैरह होते तो शायद ब्लॉग ना बनाते। यही है सच्चाई, मिस्त्री अगर होते तो क्यों ही बनाते ब्लॉग। तो दोस्तों बस यही सब कुछ बात है। और भी बहुत से कमेंट आते हैं जिनका रिप्लाई अगर दे दो तो भी अच्छा नहीं लगता, ना दो तो भी अच्छा नहीं लगता, लेकिन ना ही देने में बेहतर है। जिनका कमेंट मुझे लगता है कि भैया देना चाहिए, जवाब बताना चाहिए इस बारे में, तो वो सभी मैं आपके साथ तुरंत ही शेयर करती हूँ। कुछ भी चीज़ें आपसे छिपा के नहीं रखती हूँ, ये सभी आपने देखा ही है। चाहे वो मेरे दिल की खुशी हो या फिर दुख हो, मैं आपसे सभी चीज़ें शेयर तुरंत ही करती हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए चूल्हा भी जला लिया है, क्योंकि दूध उबलने में टाइम लग रहा था, और फिर गैस पे अगर बनाते तो और टाइम लगता, गैस धीमी जलती क्योंकि। तो चूल्हा जला लिया था, बड़ी कढ़ाई में दूध रख दिया था, तो पनीर बनके हमारा तैयार हो रहा है, जम रहा है। तब तक इधर मसाला छौंक लेते हैं। एक गलती कर दी मैंने कि ये जो पनीर जम रहा था ना, पूरा गोल जो बन के तैयार होता है, इसको पहले ऑयल में फ्राई करते, उसके बाद काटते, तो मतलब एक अलग ही अच्छा कलर आता और सुंदर सा दिखता, ब्राउन थोड़ा सफ़ेद ऐसे करके दिखता। लेकिन मैं ना भूल गई, मैंने सोचा कि चूल्हा जल रहा है तो चूल्हा खाली क्यों जले, और इस पे जब तक हम मसाला छौंक देते हैं। तो बस ये मैंने गलती कर दी। और यहाँ पे जो हमने मसाला पीसा था उसके संग कुछ सूखे मसाले मिला दिए हैं मैंने, धनिया पाउडर, मिर्ची पाउडर, गरम मसाला, हल्दी पाउडर, और पनीर का ही जो मसाला होता है वो मिला दिया था। और दोस्तों आज की सब्ज़ी इतनी बढ़िया बनी थी कि मत पूछिए, बहुत ही ज़्यादा अच्छी बनी थी। मतलब कि होटल की जो पनीर की सब्ज़ी होती है ना, उससे भी बिल्कुल फेल करता हुआ स्वाद आगे बढ़ गया था। बहुत ही बढ़िया स्वाद आया था, बहुत ही ज़्यादा। इस तरीके से बनाने में वो जो हम कच्चा मसाला भूनते हैं, मतलब पीसते हैं उसके बाद भूनते हैं, उसमें इतना स्वाद नहीं होता जितना स्वाद वाकई तेल में फ्राई करने के बाद और पीसने के बाद फिर से भूनने के बाद जो स्वाद आता है वो वाकई बहुत ही लाजवाब होता है। तो आज इस तरीके से बनाया तो बहुत ही बढ़िया पनीर बनी थी। और मतलब कि मैंने एक कढ़ाई पूरी भर के सब्ज़ी बनाई थी, पूरी जो कढ़ाई है ये भर के बनी थी, और आस्था के पापा के फ्रेंड हैं उनके यहाँ भिजवाई थी, और बाकी हमारे घर में ही पूरी सब्ज़ी ख़त्म हो गई थी। मैंने सोचा था थोड़ा सा रख दूँगी फ्रिज में, क्योंकि आस्था को बहुत पसंद है, तो आस्था के लिए मैं थोड़ा सा रख देती हूँ कि वो सुबह खा लेती है। लेकिन आज जो बनाई सब्ज़ी, पनीर की सब्ज़ी, ये देखिए तो बची ही नहीं थी बिल्कुल भी। तो दोस्तों हमारे यहाँ रात भर लाइट नहीं रही है, हम लोग रात भर सोए भी नहीं है। बहुत ज़्यादा हालत हम लोगों की ख़राब हो गई, मेरी तो आंखें भी चढ़ी चढ़ी सी दिख रही है। और खटोली देखिए हमने यहाँ बिछा ली थी, हम लोग यहाँ पे लेट गए थे मैं और आस्था, क्योंकि अंदर गर्मी बहुत लग रही थी, मच्छर भी बहुत काट रहे थे। इन दिनों हमारे यहाँ बहुत ही ज़्यादा मच्छर हो जाते हैं ना।
और आस्था का सुबह सुबह से पैर दर्द हो रहा है। ये देखिए इसका पैर दर्द होने लग जाता है, पहले मेरा भी होता था बहुत बचपन में। तो बस ये है कि चाय आय बनाए, यहाँ की सफाई करे, रात में लाइट चली गई थी तो कुछ काम हो नहीं पाया है। तो बस अभी चाय पिए और लगे काम पे। तो दोस्तों, एक तो पूरे दिन घर का काम करो, उसके बाद रात में सो भी ना पाओ ढंग से, और रात के 1 बजे से लेके 4:30 बजे तक मेरी आँख तो बिल्कुल भी नहीं लगी। कभी धुआं करने में लगी हुई थी, कभी कुछ कर रही हूँ, कभी कुछ कर रही हूँ। रात में जब लाइट नहीं थी उस समय इतनी नींद खराब हो गई और इतने मच्छर काट रहे थे। मतलब यहाँ जो मच्छर होते हैं ना, वो हर जगह ही होते होंगे शायद, छोटे छोटे मच्छर होते हैं हरे रंग के, वो काट लेते हैं अगर, तो फिर वो वहाँ पे खुजली होने लग जाती है, और खुजली अगर ज़्यादा करो तो फिर वो घाव बन जाता है। ऐसे वाले मच्छर हैं यहाँ पे जहरीले। तो ये इन्हीं मच्छरों ने पूरे शरीर में काट काट के वो कर दी, खुजली सी कर दी, और घाव पूरे में हो गया। इतना ज़्यादा बुरा लग रहा था कि क्या बताऊँ। और फिर सुबह जाके नींद आई थी, क्योंकि अंधेरे में ये मच्छर ज़्यादा दिखते हैं और रोशनी में फिर चले जाते हैं। तो सुबह जब उठी तो बिल्कुल ही थकान सा मूड था और कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा था। तो यहाँ पे देखिए आज आस्था के पापा भी जो है ना कहीं गए, जाएंगे, अभी गए नहीं हुए हैं, कहीं जा रहे हैं किसी काम से। तो यहाँ पे मैंने आज आस्था को बोल दिया कि बेटा आज तुम छुट्टी कर लो। तो आस्था आज स्कूल की छुट्टी पे है, क्योंकि अगर आस्था के पापा चले गए तो मैं पूरे दिन घर पे बोर होती रहूँगी, तो इसलिए आस्था को छुट्टी करवाई है स्कूल से। सबसे पहले चाय पी रही हूँ कि भाई पहले चाय पी लेते हैं, मूड बिल्कुल फ्रेश हो जाए, उसके बाद करेंगे घर का काम। हो तो नहीं पाते हैं दोस्तों घर का काम, मजबूरी में ज़बरदस्ती में काम मैं सारे घर के करती हूँ। कुछ भी काम सच बताऊँ तो हो ही नहीं पाता है, बहुत थकान सी लगती है। दोस्तों यहाँ पे आस्था के पापा थे नहीं, वो सुबह सुबह ही चले गए हैं पूरे दिन मतलब के लिए। तो यहाँ पे मैंने अपने और आस्था के लिए बना ली है आलू और परवल की थोड़ी सी भुजिया, क्योंकि मुझे सादा खाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। आस्था के पापा हर दिन मसाले वाला बनवाते हैं, वो मुझे अच्छा नहीं लगता है। तो आज मैं यहाँ पे भुजिया बनाई हूँ, और चाहे इसे आप चावल के संग खा लो, चाहे रोटी के संग खा लो, अच्छा लगता है। नींबू भी रख लिया है। तो वही मैंने थोड़ा सा बनाया था, तो मैं एक थाली में आस्था को लगा दूंगी, एक में मैं ले लूँगी। रोटी अंदर रखी हुई है, तो अभी मैंने मतलब बना लिया है इसे, और अब खाएंगे मैं और आस्था। तो यहाँ पे खटोली वगैरह मैं लगा रही हूँ, क्योंकि आस्था ने झाड़ू लगाई थी तो खटोली उठा उठा के रख दी है। झाड़ू लगाती है जब वो तो कोने कोने से लगाती है बिल्कुल। यहाँ पे दोस्तों देखिए आस्था ना बहुत सारे मिट्टी के खिलौने बना रही है। कल बारिश हुई थी तो मिट्टी गीला हो गया था, ये देखिए। दोस्तों आशा करते हैं आज का ब्लॉग आप सभी को पसंद आया होगा। प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में एक अच्छे से ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए, खूब खुश रहिए। नमस्कार दोस्तों।